हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा LSD यानी लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे पास इस तरह के व्हाट्सएप पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लंपी स्किन डिजीज़ का एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट बताएं, हमारे पशु में फैल रही है। तो लंपी स्किन डिजीज़ आपके पशु में कैसे फैलती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और कौन सी मेडिसिन आपको इसमें एक्यूट स्टेज में आपको प्रयोग करनी चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखें शुरू में दिखे तो आपको इस बीमारी का इलाज करा लेना चाहिए, वरना आपको ये जो LSD जो बीमारी है ये आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो आपके पशु में कैसे इलाज किया जाता है पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी, स्किप के में देखना, पूरा देखना, सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लंपी स्किन डिजीज़ होती है LSD, ये एक वायरल डिजीज़ है। वो जो भी वायरल डिजीज़ होती है वो एक से दूसरे के अंदर फैलती है, जैसे एक पशु से दूसरे पशु में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से फैलती है। तो इससे क्या है कि ज़्यादा पशु चपेट में आते हैं। कोई भी वायरल डिजीज़ होती है इसमें ज़्यादा पशु चपेट में आते हैं, इसलिए पशुपालकों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके बचाव के लिए भी आपको क्या करना चाहिए? देखो, इसके बचाव के लिए यदि आप अपने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज़ से यदि बचाना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को अच्छा जो मिनरल मिक्सर है, अच्छी डाइट देते रहें। आप अपने पशुओं का अच्छा रख रखाव कर रखें, स्वच्छ जगह रखें। आप अपने पशुओं के लिए दूषित चारा या पानी आप अपने पशुओं को न दें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है यदि आप अपने पशुओं को यदि इस तरह की बीमारियों से बचाना है। रही बात, आजकल तो लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीनेशन भी होती है, जो वैक्सीन करा करके भी आप अपने पशुओं की रोक सकते हैं। लेकिन इसमें पशुओं के सिम्टम्स क्या आते हैं, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है जो कि आपके पशु में सबसे पहले तो आपको ये देखने का मिलेगा, जब भी आपके पशु में लंपी स्किन डिजीज़ के सिम्टम्स आएंगे तो आपके पशु में तेज़ बुखार आएगी। शुरुआती में तेज़ बुखार आएगी, आपका पशु खाना पीना कम कर देगा, जुगाली नहीं करेगा और आपके पशु में जो शरीर के ऊपर दाने आते हैं वो 4 से 5 दिन बाद में आपके पशुओं के शरीर पर दाने निकलने स्टार्ट होते हैं। लेकिन शुरुआती में आपके पशु में भूख कम, तेज़ बुखार, इस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिल जाते हैं। और फिर आपके पशुओं के शरीर के ऊपर दाने से दाने उभर आते हैं, स्किन के ऊपर, पूरी स्किन के ऊपर, जितनी पूरी स्किन में पानी सा भर जाता है, यानी जो ब्रिस्किट होता है उसमें पानी सा भर जाता है, यानी एडिमा की शिकायत भी हो जाती है। तो वहाँ पर कई जो वेटरनेरियन हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार उनमें प्रोटोजोआ जनित रोग मान लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्रोटोजोआ जनित रोग का यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आपको सिम्टम्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं, स्किन पर जो चकते हैं, बड़े बड़े दाने से हैं, फफोले से हो रहे हैं और आपका पशु खाना पीना कम कर गया है, जुगाली कम कर दी है। और कई बार तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पशु प्रेग्नेंट होते हैं उसका अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है? देखो, ये फैलता क्यों है? ये फैलता है जब ये जो बड़े बड़े जो आपके पशुओं के शरीर पर जो दाने हो जाते हैं ये फूटना स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें घाव बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो मक्खियाँ बैठती हैं, मच्छर बैठते हैं, तो ये मक्खियाँ मच्छर एक से दूसरे पशु के अंदर जो फैलते हैं तो इससे भी आपके पशु में फैल जाता है। कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, इस सिम्टम्स से आप जो मैंने बताए हैं इस तरह के आपके पशु में देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो वायरस है कैप्रीपॉक्स नामक वायरस से आपके पशु में फैलता है। देखो, ये तो है एक नॉर्मल जानकारी, लेकिन आप अपने पशु को यदि जब ये रोग हो जाए तो किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पशु में इस तरह की यदि डिजीज़ हो जाती है तो आपके पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो भी वायरस जनित रोग यदि आपके पशु में हो जाता है तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, जिस तरह से लीवामाइसोल, जिस तरह से लेमासोल होता है, ये लीवामाइसोल आप उस पशु को जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट, यानी ये त्वचा के नीचे लगता है। एक बार आपको इसका प्रयोग जरूर करना है यदि आप अपने पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ानी है तो। जिस प्रकार से जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इनमें आप कम से कम 15 ml सबकट रूट से आप ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाना है, यानी लीवामाइसोल का आपको ज़रूर प्रयोग आप अपने पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है उसके द्वारा ये प्रयोग करवाना है। साथ साथ आपके पशु में इस प्रकार से एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स आती हैं उसके अंदर जिस प्रकार से एविल आती है, इस एविल इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशु में ज़रूर करवाना है। जो लार्ज एनिमल्स हैं उसमें 10 ml इंट्रामस्कुलर, यदि मीडियम साइज़ के हैं तो इसे 5 ml आप ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं। साथ साथ और बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो वायरल डिजीज़ होती है इसके अंतर्गत आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग करवाएं, जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे, जिस प्रकार से सेफ्ट्रीजोन है, सेफ्ट्रीजोन सल्बाक्टम है, या जिस प्रकार से अदर जो एमोक्सिरम है, एमोक्सिरम सल्बाक्टम है, या जो सोडियम
आती हैं, इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप उन पशुओं में ज़रूर करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। जिस प्रकार से इंटासेप है या अदर जो है इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से साल्ट मैंने बताया, उस साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि जो ये वायरल डिजीज़ होती है इनका कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में दिख रहे हैं, उसी सिम्टम्स के आधार पर उन पशुओं का इलाज कराया जाता है। तो आप इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। रही बात इसमें दर्द सूजन के लिए आप इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें बेस्ट इंजेक्शन होता है फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का इंजेक्शन। जिस तरह से साल्ट है, जिस तरह से इंजेक्शन है विरबेका मेग्लूडाइन, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस किसी भी रूट से आप उस पशु को, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जब ये आपके पशु में यदि ब्रिस्ट कीट यानी दोनों पैरों के अंदर पानी सा यदि आपके पशु में जब भर जाता है साथ में, तो आप इसके अंदर फ्यूसिमाइड साल्ट का भी इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाएं। जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है रिमोट वेट, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। और साथ साथ और बताना चाहता हूँ कि इंजेक्शन तो आपको करने ये ट्रीटमेंट लिवामाइसोल एक बार लगाना है, और जो अदर इंजेक्शन है उस पशु को 2 से 3 से 4 दिन आप उस पशु को लगाने हैं। और यदि आपके पशु में ज़्यादा फैल भी जाए तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मृत्यु दर नहीं है, सही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। आपका पशु 10 से 15 दिन बाद में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, जो शरीर पर सकते हैं वो धीरे धीरे सूखने स्टार्ट हो जाएंगे। और जहाँ पर घाव बनते हैं वहाँ पर आप हल्दी व तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। और आप अपने पशु को अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा मिनरल मिक्सर आप अपने पशु को देते रहें, मल्टीविटामिन आप उस पशु को देते रहें, ताकि आपका पशु जल्दी रिकवरी ले। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है यदि आप अपने पशु को लंपी स्किन डिजीज से यदि आप अपने पशु को बचाना है। रही बात, मेरे चैनल पर और भी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें हार्मोन इंजेक्शन का प्रयोग आप ज़्यादा न करें। शुरुआती तौर में जब ये देखा गया तो उसके अंदर हार्मोन इंजेक्शन का प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि हार्मोन इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह की बीमारी में कम करना चाहिए। तो इससे आप अपने पशु को बचाना है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस शॉर्ट में ही इस बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, बचाव के बारे में बताया। यदि आपके पशु में यदि हो भी जाता है तो उस पशु को आप अलग रखें दूसरे पशु से, और ताकि क्यों ये वायरल डिजीज़ है, यदि आप अपने पशु को बचाना सही रखना चाहते हैं तो। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए चैनल पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।